राधे राधे भक्तों, महाशिवरात्रि की यह पावन रात्रि केवल अंधकार और प्रकाश का मिलन नहीं है, बल्कि यह वह महायोग है जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। यदि आप अपने जीवन में धन की कमी से जूझ रहे हैं, यदि कर्ज का बोझ आपको सोने नहीं देता, यदि मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, तो आज का यह विशेष वृत्तांत केवल आपके लिए है। इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि जो गुप्त रहस्य, जो गुप्त वस्तु मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे खाने मात्र से, उसे ग्रहण करने मात्र से आपके शरीर के रोम रोम में वह ऊर्जा जागृत होगी जो धन को चुंबक की तरह आपकी ओर खींच लाएगी। 5 मिनट, जी हां, केवल 5 मिनट के भीतर आपको वह अनुभव होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले अपने मन को शांत कर लें, अपने चित्त को स्थिर कर लें, क्योंकि जिस महादेव की हम बात कर रहे हैं वह भोलेनाथ है, वह औघड़दानी है। वह जब देने पर आते हैं तो यह नहीं देखते कि पात्र कैसा है, वह बस लुटा देते हैं। और महाशिवरात्रि वह अवसर है जब उनका भंडार सभी के लिए खुला रहता है। भक्तों, धन केवल कागज के टुकड़े नहीं है, धन एक ऊर्जा है, लक्ष्मी एक चंचला है, और महादेव उस ऊर्जा के नियंत्रक हैं। कुबेर जो धन के देवता हैं, वह भी महादेव के परम भक्त हैं। उनकी आज्ञा के बिना कुबेर भी अपना खजाना नहीं खोलते हो बे। तो जरा विचार कीजिए, यदि आप सीधे महादेव को प्रसन्न कर लें, यदि आप उस गुप्त वस्तु को प्रसाद के रूप में सही समय पर सही विधि से खा लें, तो क्या कुबेर आपको मना कर पाएंगे? कदापि नहीं। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन वह एक गलती कर बैठते हैं। वह महादेव से झुड्ढते तो हैं, लेकिन उस प्रसाद को, उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित नहीं कर पाते। आज मैं आपको वही विधि बताने जा रहा हूं, वही गुप्त चीज बताने जा रहा हूं जो ऋषियों ने, मुनियों ने हजारों साल पहले वेदों में छिपा दी थी, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन आज समय आ गया है कि आप इस सत्य को जानें, क्योंकि आपका कष्ट महादेव से देखा नहीं जाता। महाशिवरात्रि के दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि प्रकृति स्वयं मनुष्य के उत्थान के लिए कार्य करती है। इस समय यदि आप एक छोटा सा भी उपाय करते हैं तो उसका फल 1000 गुना होकर मिलता है। और यह जो गुप्त चीज है, यह कोई महंगी वस्तु नहीं है, यह कोई दुर्लभ रत्न नहीं है, यह तो महादेव का वह प्रिय भोग है जिसमें अमृत का वास है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष भी निकला था, और अमृत भी विष को महादेव ने अपने कंठ में धारण किया, इसलिए वह नीलकंठ कहलाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस विष की जलन को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें क्या अर्पित किया था, और महादेव ने उसे ग्रहण करके कैसे जगत को शीतलता प्रदान की थी? वही शीतलता, वही शांति जब आपके जीवन में आएगी तो धन वर्षा होना निश्चित है, क्योंकि जहां क्लेश है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती, और जहां शीतलता है, जहां शांति है, वहां लक्ष्मी स्वयं चलकर आती हैं। आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनिए। महाशिवरात्रि के दिन जब आप महादेव की पूजा कर लें, जब आप उनका अभिषेक कर लें, तब आपको यह गुप्त चीज छिप कर खानी है। किसी को बताना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, क्योंकि टोका टाकी से उपाय का प्रभाव कम हो जाता है। यह आपके और महादेव के बीच का एक गुप्त समझौता है। वह गुप्त चीज है बेर। जी हां भक्तों, बेर, लेकिन साधारण बेर नहीं। वह बेर जो आपने महादेव के शिवलिंग पर स्पर्श कराया हो, और उसके साथ 1 बूंद शहद। यह संयोग
यह मिश्रण साधारण नहीं है। बेर, जिसे बदरी फल भी कहते हैं, यह भगवान को अति प्रिय है, और शहद जो शुद्धता का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल बेर और शहद से धन वर्षा कैसे होगी, तो इसके पीछे का विज्ञान समझिए, इसके पीछे का अध्यात्म समझिए। बेर कठोरता का प्रतीक है, यह आपके जीवन के संघर्षों को दर्शाता है, और शहद मिठास का प्रतीक है, यह उस संघर्ष के बाद मिलने वाले फल को दर्शाता है। जब आप इन दोनों को मिलाकर महादेव को अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं कि हे महादेव, मैंने अपने संघर्ष आपको सौंप दिए, अब आप मेरे जीवन में मिठास घोल दीजिए। इसे खाने की भी एक विशेष विधि है, ऐसे ही नहीं खा लेना है। जब आप महाशिवरात्रि पर शिवलिंग के पास हो या अपने घर के मंदिर में हो, तो एक बेर लें, उस पर अपनी अनामिका उंगली से थोड़ा सा शहद लगाएं और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहराएं जिसके लिए आप तड़प रहे हैं। चाहे वह व्यापार में घाटा हो, नौकरी की समस्या हो, या घर में बरकत ना हो रही हो, उस समस्या को उस बेर में मानसिक रूप से डाल दें और फिर महादेव का ध्यान करते हुए उस बेर को शिवलिंग से स्पर्श कराएं। स्पर्श कराते समय आपको महसूस करना है कि शिवलिंग से एक नीले रंग की रोशनी निकलकर उस बेर में समा रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह ऊर्जा का स्थानांतरण है। महादेव की शक्ति उस फल में प्रवेश कर रही है, और अब वह फल केवल फल नहीं रहा, वह एक दिव्य औषधि बन गया है, वह एक चमत्कारिक यंत्र बन गया है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, इसे खाते समय आपको किस दिशा में मुख करना है और आपके मन में क्या भाव होना चाहिए। आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करना है, क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन के आगमन की दिशा है, और मुख में उस बेर को रखते ही आपको उसे चबाना नहीं है, उसे कुछ क्षण के लिए अपनी जीभ पर रखना है और उसकी मिठास को महसूस करना है। जैसे ही वह शहद आपकी जीभ पर घुलेगा, आपको महसूस होगा कि आपके शरीर की सारी नकारात्मकता, सारी दरिद्रता पिघल रही है, और फिर धीरे धीरे उसे ग्रहण करें। जैसे ही यह आपके कंठ से नीचे उतरेगा, वैसे ही आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुलने लगेंगे। भक्तों, यह उपाय सुनने में बहुत सरल लग सकता है, लेकिन इसकी शक्ति भी अपरंपार है। रावण ने भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए कई विधियां अपनाई थीं, लेकिन जो भक्त भाव से एक फल भी अर्पण कर देता है, महादेव उसे तीनों लोकों का स्वामी बना देते हैं। शबरी ने प्रेम से बेर खिलाए थे, तो राम जी ने उन्हें मोक्ष दे दिया। यहां तो आप स्वयं महादेव का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या वह आपको धन नहीं देंगे? अवश्य देंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप यह उपाय कर रहे हो तो आपके मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा करने का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव भोले हैं, लेकिन वह अंतर्यामी भी हैं। वह आपके मन की गहराई को आपसे बेहतर जानते हैं। यदि मन में मैल होगा तो अमृत भी विष बन जाएगा, और यदि मन निर्मल होगा तो विष भी अमृत बन जाएगा। महाशिवरात्रि का दिन साल में एक बार आता है, और इस बार का संयोग बहुत ही दुर्लभ है। ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इस विधि से इस गुप्त चीज को ग्रहण करेगा, उसके घर में धन के भंडार भरने में देर नहीं लगेगी। 5 मिनट, मैंने कहा था ना, 5 मिनट जैसे ही आप इसे खाएंगे,
उसके 5 मिनट के भीतर आपको अपने मन में एक असीम शांति का अनुभव होगा। और यही शांति वह संकेत है कि आपका संदेश महादेव तक पहुंच गया है। संसार में लोग धन कमाने के लिए दिन रात भागते हैं, 7 समंदर पार जाते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं, अपने इष्ट को मनाना भूल जाते हैं। धन भागने से नहीं आता, धन आकर्षित करने से आता है, और आकर्षण की शक्ति भक्ति में है, समर्पण में है। जब आप यह बेर खाएंगे तो आप यह घोषणा कर रहे हैं कि हे महादेव, अब मेरा भरण पोषण आपकी जिम्मेदारी है। और जब जिम्मेदारी महादेव ले लेते हैं तो फिर चिंता कैसी। बहुत से भक्त प्रश्न करते हैं कि क्या हम यह उपाय दिन में कभी भी कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है, वैसे तो महाशिवरात्रि का पूरा दिन शुभ है, लेकिन यदि आप इसे प्रदोष काल में करें, यानी सूर्यास्त के समय, तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। क्योंकि प्रदोष काल महादेव के नृत्य का समय होता है। वह अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और उस समय मांगी गई कोई भी मुराद खाली नहीं जाती। याद रखिए, विश्वास में ही शक्ति है। एक पत्थर को भी यदि आप विश्वास से पूजते हैं तो वह भगवान बन जाता है, और यदि विश्वास न हो तो साक्षात भगवान भी मूर्ति नजर आते हैं। इसीलिए जब आप यह गुप्त चीज खाएं तो रत्ती भर भी शंका न करें। यह न सोचें कि इससे क्या होगा, बस यह सोचें कि अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। अब मेरे बुरे दिन बीत चुके हैं। हमारे पूर्वज, हमारे आर्षि मुनि इन रहस्यों को जानते थे। इसलिए प्राचीन काल में भारत सोने की चिड़िया था, क्योंकि यहां का हर व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ था। वह प्रकृति के साथ, ईश्वर के साथ एक सामंजस्य बनाकर चलता था। आज हम उन जड़ों से कट गए हैं, इसलिए दुखी हैं, इसलिए परेशान हैं। महाशिवरात्रि हमें फिर से उन जड़ों से जोड़ने का अवसर है। इस दिन अन्न का त्याग करना, व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जो लोग स्वास्थ्य कारणों से पूरा उपवास नहीं कर सकते, वह भी यह एक बेर वाला उपाय अवश्य कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं है। महादेव तो भाव के भूखे हैं। वह यह नहीं देखते कि आपने क्या खाया, क्या नहीं। वह देखते हैं कि आपके हृदय में उनके प्रति कितना प्रेम है। भक्तों, जीवन एक यात्रा है, और इस यात्रा में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही, लेकिन जो शिव का हाथ पकड़ लेता है वह इन उतार चढ़ावों से घबराता नहीं है। वह जानता है कि मेरा रक्षक त्रिलोकीनाथ है। धन वर्षा होगी, अवश्य होगी, लेकिन धन का उपयोग भी सही कार्यों में होना चाहिए। जब आपके पास पैसा आए तो उसका कुछ अंश दान पुण्य में अवश्य लगाएं। भूखों को भोजन कराएं, प्यासों को पानी पिलाएं, क्योंकि दिया हुआ ही लौट कर आता है। यह प्रकृति का नियम है। आपने देखा होगा कि किसान मुट्ठी भर बीज धरती में डालता है और धरती उसे बोरियां भर के अनाज लौटाती है। ठीक उसी प्रकार जब आप श्रद्धा का एक बीज महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं तो वह आपको सुख समृद्धि का भंडार लौटाते हैं। यह गुप्त चीज, यह बेर वही श्रद्धा का बीज है। इसे साधारण फल समझने की भूल ना करें। महाशिवरात्रि की रात नीतु जागरण का भी बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जो रात भर जागकर महादेव का नाम जपता है उसकी सोई हुई किस्मत भी जाग जाती है। लेकिन यदि आप पूरी रात नहीं जाग सकते तो कम से कम सोने से पहले इस उपाय को करके सोएं, और सोते समय अपने श्वासों में महादेव का नाम चलते रहने दें। जब आप अगली सुबह उठेंगे
तो आप एक नई ऊर्जा के साथ उठेंगे। आपको लगेगा कि आप एक नए व्यक्ति हैं। आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। और जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास है और महादेव का आशीर्वाद है, उसे अमीर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो भक्तों, तैयारी कर लीजिए उस महादिन की, उस महारात्रि की। अपने घर को शुद्ध कर लीजिए, अपने मन को शुद्ध कर लीजिए। बेर की व्यवस्था पहले से करके रखें, शहद की व्यवस्था कर लें, और जैसे ही वह पावन बेला आए, पूर्ण भक्ति भाव से इस क्रिया को संपन्न करें। लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होते। मैं कहता हूं कि एक बार सच्चे दिल से महादेव को पुकार कर तो देखो, चमत्कार भी होंगे और ऐसे होंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। आपकी गरीबी, आपकी दरिद्रता कब अमीरी में बदल गई, आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। ये जो गुप्त ज्ञान को आज आपको मिला है, इसे व्यर्थ न जाने दें। इसे केवल सुनकर अनसुना न कर दें, क्योंकि ऐसे संयोग बार बार नहीं बनते। पता नहीं अगली महाशिवरात्रि तक जीवन में क्या हो। इसलिए जो करना है अभी करना है, इसी महाशिवरात्रि पर करना है। और हां, जब आप ये बेर खाएं तो उस समय अपनी आंखों को बंद रखें और अपने मस्तक के बीचों बीच जहां आप टीका लगाते हैं वहां ध्यान केंद्रित करें। वहां महादेव के तीसरे नेत्र का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन के अज्ञान को भस्म कर दो और ज्ञान का प्रकाश भर दो, क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं लक्ष्मी का वास है। मूर्ख के पास लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। यदि आ भी जाए तो वह उसे नष्ट कर देता है। इसलिए धन के साथ साथ सद्बुद्धि मांगना भी अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण। वह सबका कल्याण करते हैं, चाहे वह देवता हो, दानव हो, मनुष्य हो या जीव जंतु। उन्होंने तो सर्पों को भी अपने गले का हार बनाया है, भूत प्रेतों को अपना गण बनाया है। तो क्या वह आपको अपना नहीं बनाएंगे? आप तो उनके प्रिय भक्त हैं। बस देर है तो आपकी ओर से एक कदम बढ़ाने की। आप एक कदम बढ़ाएं, महादेव 100 कदम बढ़ाएंगे। आपकी झोली छोटी पडीडीएच जाएगी, लेकिन उनकी देने की क्षमता कभी कम नहीं होगी। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दिन किया गया मंत्र जाप, ध्यान और यह गुप्त उपाय सीधा फलित होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि आपके पास बेर उपलब्ध न हो तो आप क्या करें? ऐसी स्थिति में आप बेलपत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेलपत्र महादेव को प्राणों से भी प्रिय है। 3 पत्तियों वाला बेलपत्र ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। आप एक बेलपत्र लें, उसकी बीच वाली पत्ती पर शहद लगाएं और उसे ही उस गुप्त वस्तु के रूप में ग्रहण करें। भाव वही रखना है, विधि वही रखनी है। महादेव तो भावग्राही जनार्दन है, वह आपकी विवशता को समझते हैं। लेकिन प्रयास करें कि बेर ही हो, क्योंकि बेर का संबंध कर्म फलों से भी है। जब आप बेर खाते हैं तो आप अपने पिछले जन्मों के और इस जन्म के कर्म फलों को शुद्ध कर रहे होते हैं। और जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो भाग्य का उदय होना निश्चित है। अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी आप यह प्रसाद दे सकते हैं, विशेषकर बच्चों को, ताकि उनकी बुद्धि तेज हो और वह जीवन में सही मार्ग पर चले। घर की महिलाओं को यह प्रसाद अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वह घर की लक्ष्मी होती है। यदि वह प्रसन्न रहेंगी, यदि वह ऊर्जावान रहेंगी, तो घर में स्वयं ही बरकत बनी रहेगी। ध्यान रहे,
इस उपाय को करते समय स्वच्छता का पूरा पालन करें, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो बिना सिले वस्त्र जैसे धोती पहने, क्योंकि इससे ऊर्जा का प्रवाह शरीर में बिना किसी बाधा के होता है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो जो भी वस्त्र पहने वह साफ और धुले हुए होने चाहिए। यह 50 मिनट या 5 घंटे की बात नहीं है, यह उस क्षण की बात है जब आप महादेव से एकाकार होते हैं, और वह क्षण 5 मिनट में ही आ सकता है। बस आपकी तड्डा पे सच्ची होनी चाहिए। जैसे एक डूबता हुआ व्यक्ति सांस के लिए तड़पता है, वैसे ही आपको महादेव की कृपा के लिए तड़पना होगा। और जब धन की वर्षा होने लगे, जब आपके काम बनने लगे, तो अहंकार को अपने भीतर ना आने दें, क्योंकि अहंकार रावण का भी नहीं टिका तो हमारा और आपका क्या टिकेगा। सदा विनम्र बने रहें और महादेव के चरणों में अपना शीश झुकाए रखें। इस महाशिवरात्रि एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन से बुराइयों का त्याग करेंगे। नशा, जुआ, झूठ, कपट, इन सब से दूर रहेंगे, क्योंकि यह सब चीजें धन को नष्ट करती हैं। महादेव को सादगी पसंद है, सत्य पसंद है, इसलिए सत्य की राह पर चलें और फिर देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। समय बहुत बलवान है और महाशिवरात्रि का समय सबसे बलवान है। इस समय को सोने में न बिताएं, टीवी देखने में न बिताएं, व्यर्थ की बातों में न बिताएं। इस समय का एक एक पल कीमती है, इसे साधना में लगाएं, इसे महादेव को रिझाने में लगाएं। राधे राधे भक्तों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बेर और शहद यह केवल भोजन नहीं, यह चाबी है आपके बंद किस्मत के ताले को खोलने की। इसे पूरे विधि विधान से और अटूट विश्वास के साथ अपनाएं। आप देखेंगे कि आपकी समस्याएं धुएं की तरह उड़ीच गई हैं और खुशियों का सूरज आपके जीवन में चमक उठा है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस महाशक्ति को अपने भीतर महसूस करने के लिए? तो इस महाशिवरात्रि चूकना मत, यह मौका हाथ से जाने मत देना। ब्रह्मांड गवाह है कि जब जब भक्त ने सच्चे दिल से पुकारा है, भगवान को आना ही पड़ डढ़ा है। प्रहलाद के लिए खंभा फाड़ ढाकर आए, द्रौपदी के लिए चीर बरहा कर आए, तो आपके लिए वह धन की वर्षा क्यों नहीं करेंगे? वह तो जगत पिता हैं। पिता कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। तो बोलिए श्री राधे और तैयार हो जाइए उस अद्भुत चमत्कार के लिए जो आपके जीवन में होने वाला है। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपके घर में अन्न धन के भंडार भरे, यही हमारी प्रार्थना है। और यही इस वीडियो का, इस संवाद का भी उद्देश्य है। भक्तों, एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप मंदिर जाएं तो वहां की भीड़ भाड़ से विचलित ना हो, अपना ध्यान केवल शिवलिंग पर रखें। लोग धक्का मुक्की करेंगे, शोर मचाएंगे, लेकिन आपको अपने भीतर एक शांति बनाए रखनी है, क्योंकि महादेव शोर में नहीं शांति में मिलते हैं। आप अपनी जेब में उस बेर को रख सकते हैं और जब मौका मिले एकांत में उसे शिवलिंग से स्पर्श करा लें। यदि मंदिर में बहुत भीड़ है और आप स्पर्श नहीं करा पा रहे, तो आप दूर से ही शिवलिंग को वह बेर दिखाकर उसे मानसिक रूप से अर्पित कर दे। महादेव दूर से भी आपकी भावना को स्वीकार कर लेंगे। मुख्य बात स्पर्श नहीं, मुख्य बात आपका भाव है। धन वर्षा का अर्थ केवल नोटों की बारिश नहीं है, इसका अर्थ है अवसरों की बारिश, इसका अर्थ है
अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति, इसका अर्थ है परिवार में प्रेम और एकता, क्योंकि असली धन यही है। यदि आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन शरीर में रोग है तो वह धन किस काम का। यदि घर में क्लेश है तो वह महल किस काम का। महादेव जब देते हैं तो वह सर्वांगीण सुख देते हैं, वह आपको हर प्रकार से समृद्ध बनाते हैं। इसीलिए जब आप मांगे तो केवल पैसा ना मांगे, सुख, शांति और समृद्धि मांगे, और विश्वास रखें कि जो आपके लिए उचित होगा महादेव आपको उससे अधिक ही देंगे। राधे राधे भक्तों, आशा है कि आप इस महा उपाय को पूरी निष्ठा से करेंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, महाशिवरात्रि की रात सोना नहीं है, उस गुप्त चीज को खाना भूलना नहीं है, और महादेव का हाथ छोड़ना नहीं है। जीवन में समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, महादेव से बड़ी नहीं हो सकती। बस इस बात को अपने दिल में बैठा लीजिए और निर्भय होकर जीवन जिएं। राधे राधे।